तो जी सलातीन साहिबा बड़ी देर से बैठी हैं। हेलो। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, मैरी कैसे? क्रिसमस। मैरी क्रिसमस जी, आपको भी है ना। काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी आज, काफी सारी चीजें। हम्म, एक शुरू में उससे करूंगी, वो जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला था। मुझे अरब का कल्चर बिल्कुल नहीं पता। हाँ हाँ कुछ अर्सा मैं रही हूँ मिडिल ईस्ट में, मगर वहां पे इस तरह पर्दा वर्दा तो होता ही है, आपको पता ही है, सर ढक के हुए होते हैं। एंड मतलब जॉर्डन जैसे मुल्कों में भी दे वेयर फुल क्लोथ्स। हाँ आपको मिलते भी हैं तो घुटनों तक आपको स्कर्ट मिल जाएंगे मिनिमम हाँ भी। हाँ मगर वैसे तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा। मगर हमारे यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग का कल्चर बहुत ओपन हुआ करता था, बच्चों को लेके एटलीस्ट। हाँ जो आप देखो, पुराने जमाने की गांव वगैरह की, मुझे शहरों का में इतना थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। मगर अब आप देखें कि उसे काफी तंग नजरी से अब देखा जाता है। एक औरत का एक बच्चे को दूध पिलाना, जो कि एक बहुत नेचुरल सी चीज है, वो भी बहुत कंजर्वेटिव। मैं उसकी बात नहीं कर रही, वो जो ये रजाई भाई वगैरह, ये बेटा, ये तो मेरी समझ से बाहर है। खैर, कि हम्म, कौन डिसाइड करता है? एक आदमी डिसाइड कर देगा कि कोई औरत ये करे, या औरत खुद डिसाइड करे वो ये करे? वो क्यों करे? मतलब आपको और हाँ, तरीके मालूम है। हम्म, मगर हमारे यहाँ आप ये देखिए, ये इस्लामाइजेशन के बाद एक औरत का बच्चे को दूध पिलाना भी बहुत अब मायूब बन गया। आपको बहुत कम औरतें मिलेंगी इस तरह की, कि वो बच्चे को वो ओपन, मतलब पहले तो होता था ना, चादर डाली पिला दिया। हाँ हाँ अब आपको नहीं मिलता इतना। अब औरत छुपेगी, क्योंकि अब ये भी उसका वो नेचुरल प्रोसेस को भी बहुत मायूब समझा जाता है। और सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, आप देखें यूरोप में तो इतना नहीं, मगर अमेरिका में इस पे बहुत इशू होता है, ब्रेस्ट फीडिंग पे एट पब्लिक प्लेसेस। हम्म, काफी लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में लोग एतराज करते हैं, और वो उसको हाँ। ये अम, खास तौर पे जो ये जो आ रहे हैं कंजर्वेटिव साइड से लोग एतराज करते हैं, लिबरल साइड से तो लोग जो है इस बात पे एतराज नहीं करते। एक तरफ कहते हैं कि औरत को पिलाना चाहिए, हाँ ठीक है। हाँ ये लोग वो होंगे जो कहेंगे कि पिलाना चाहिए, डब्बे का दूध नहीं देना चाहिए औरत को, मतलब बॉटल फीड बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। और इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब वो देख लेते हैं कि कोई औरत एक बच्चे को दूध पिला रही है। एग्जैक्टली। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी वो आर्टिस्ट वाली जो बात हो रही थी आपकी, हाँ जी हाँ आई जी। डोंट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी आर्टिस्ट का कोई कोई जरूरत नहीं है उसको इस तरह के फड्डे में पड़ने की। आज तो मुल्क आपस में लड़े हुए हैं, कल इकट्ठे होंगे। हम्म, अ, अभी उन्होंने कोई भी गलत स्टैंड लिया तो वो उनके लिए, उनके करियर को दांव पे लगा सकता है। बस हमारे यहाँ मेरे ख्याल शान के अलावा इतनी बेवकूफी कम ही एक्टर्स ने की है जो अब कंगना रनौत हाँ कर रही है। हाँ शान ही एक वाहिद वो बंदा था जिसने मतलब बदतहजीबी की हद तक कि वो जो एक्टर्स काम, जिन्होंने काम किया है, जावेद शेख वगैरह, उनको बारे में इतनी वो अवार्ड शोज में भी बकवास कर रहा है। वरना तो किसी का इस तरह का नहीं। मरीना खान गई है, साजिद हसन गया है, आई डोंट नो अबाउट राहत काजमी, मगर जावेद शेख है, फवाद खान है, मायरा खान है, बहुत गए गए हैं एक्टर्स। और ओम पुरी जी वो हमारी फिल्मों में भी हैं। हाँ एग्जैक्टली। ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह राज प्ले कर बब्बर। चुके हैं राज पाकिस्तान में। बब्बर राज बब्बर भी थे। राज बब्बर जी। वाज वर्किंग इन पाकिस्तान पंजाब। मतलब आर्टिस्ट को बियॉन्ड बॉर्डर्स बॉर्डर। कंसिडर किया जाना चाहिए। एक आर्टिस्ट का काम उसकी क्रिएटिविटी है, उसका काम। अगर वो मतलब पेट्रियोटिज्म वो उसकी किसी हद तक होती है, मगर आप उसे ये फोर्स नहीं कर सकते। आप एक आर्टिस्ट को, वो उसको दोनों तरफ से लोग चाह रहे होते हैं, उसको आप इस हाँ आजमाइश में मतलब आप देखें ना, नूरजहां ने "ए पुत्र हटाते नहीं विकदे" आर्मी की तारीफ में भी बड़े तराने गाए, मगर नूरजहां ने कभी इंडिया के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। तो वही बात है ना। मतलब आपके अपनी कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा, जिस मुल्क में रहते हैं आप, या जो लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, वो नेचुरल होती है। मतलब हाँ हम लोग दूर बैठे हैं,
मगर पाकिस्तान में कुछ होता है, तकलीफ हमें होती है, जाहिर बात है कि वहाँ के हम लोगों में बहुत सारे लोग हैं वहां पे जानने वाले। अभी भी कराची में कुछ होगा या लाहौर में कुछ होगा, हम लोग परेशान होते हैं, तकलीफ होती है। मगर आप ये नहीं कर सकते कि इंडिया में कुछ होगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी, वो भी होती है। मगर आर्टिस्ट के लिए ना, जैसे अमिताभ बच्चन, ठीक है, मैं अमिताभ बच्चन बचपन से बहुत बड़ी फैन, कोई हर कोई बात नहीं। कोई इस तरह की नहीं है मूवी जो देखी ना हो, और मतलब इस तरह का होता है। अगर अमिताभ बच्चन, जैसे आपने लता जी की एग्जाम्पल दी थी, जैसे मोहम्मद रफी की एग्जाम्पल, किशोर है, बहुत सारे सिंगर्स है इस तरह के जो आजकल के भी होंगे। आप नेगेटिविटी पे नहीं आर्टिस्ट पल सकता। आर्टिस्ट को ये चीजें जेब नहीं देती कि वो नफरत की बात करे, क्योंकि उसका पैगाम मोहब्बत का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, इंसानियत का होता है। तो आप उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तीसरी चीज ये कि मैं वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है वो देख रही थी। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की है। ये है कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस फॉर 2019, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट की है। तो उसमें मैं देख रही थी, मुझे कुछ चीजें नहीं पता थी कि जैसे अब इन्होंने वो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं, दे कांट ट्रेवल अब्रॉड विदाउट एन एनओसी। इवन स्टूडेंट्स पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एनओसी के बगैर ट्रेवल नहीं कर सकते। नहीं, ये तो वैसे पहले से था इशू। रियली मुझे ये बात है कि वो ट्रैवल कर सकते थे, एनओसी लेना होता था, मगर ट्रैवल फिर भी कर सकते थे। हाँ, मगर अगर इन्होंने इस तरह कर दिया कि एनओसी के बगैर वो नहीं कर सकते, तो ये तो फिर एक इशू है। ये 2019 की रिपोर्ट है जो मैं देख रही हूँ। ये तो वाकई और ह्यूमन राइट्स इंफ्रिंजमेंट है। ये है, और फिर उसमें इसमें वो जो साइबर वो सेंसरशिप के ऊपर है, तो उसमें है कि एक कैनेडियन कंपनी है जिसके साथ पाकिस्तान ने मुआहदा किया, और वो साइबर सेंसरशिप में उसकी हेल्प कर रही है। एक सेकंड में वो पैराग्राफ निकालती हूँ। तो और सेकेंडली आपको पता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मतलब मैं मुख्तलिफ ममालिक मेरा जब जाना होता है, जो खास तौर पे जहाँ पे रेफ्यूजीज की तादाद ज्यादा है, तो वहां पे मुझे बताया गया था कि फॉर एग्जांपल इन सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज कोलैबोरेटिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट विद द यूरोपियन गवर्नमेंट्स, कि वो उस पहले तो वो होता था ना कि जो जिन लोग रेफ्यूजी बन आके अप्लाई करते हैं, जो हमारे यहाँ के जो खास तौर पे आते हैं, वो तो काफी सारे ज्यादातर तादाद उनकी होती है जो जिनके जेन्युइन केसेस नहीं होते, तो वो अपना आइडेंटिटी चेंज करके असाइलम अप्लाई करते हैं, सो दैट दे कांट बी ट्रेस्ड बैक टू पाकिस्तान। तो उनमें अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ वो मिलके ये कर रहे हैं कि द पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन लोगों को पहले तो कहती थी कि वो नहीं हमारे, तो वो उधर उन मुल्कों में ज्यादातर रह जाते थे। अब आपको नजर आएंगे बहुत ज्यादा रेफ्यूजीज जो पिछले कुछ 2-3 सालों में जो पाकिस्तान आ रहे हैं, दे आर बीइंग डिपोर्टेड इन लार्ज नंबर्स। तो उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो कोलैबोरेट कर रही है डिपोर्टेशन में। कोलैबोरेट करिए एंड दे टेकिंग मनी फॉर दैट। दे आर टेकिंग मनी और फॉर दैट। ये बात आप ग्रीस की कर रही होंगी फिर। नहीं, ये ऑस्ट्रिया की भी है। आई स्पोक, वो मिनिस्टर थी मेरे ख्याल ऑस्ट्रिया की, वो लेबर की या किसकी, तो वो रेफ्यूजीज के ऊपर बात हो रही थी, तो शी टोल्ड मी कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज टेकिंग मनी फॉर दैट, और वो पर पर्सन उन्होंने कुछ तय किया हुआ है, तो वो उसके पैसे लेते हैं कि जितना वो लोग जाएंगे। अब इसी वजह से पाकिस्तानी धड़ाधड़ उनको वीजे लगा के देते हैं, पाकिस्तानी मतलब उनके पासपोर्ट वगैरह बन जाते हैं। तो उनके ओरिजिन, अब काफी सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनका ये उन्होंने किया कि आप
जी आप पासपोर्ट लेके आए, आपको वीजा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा। अब वो जाते हैं पाकिस्तानी एम्बेसी, हाँ हाँ। पाकिस्तानी एम्बेसी कहती है कि आप वहां से नादरा से क्लियर करवाएं, क्योंकि उन्होंने नाम चेंज करवाया होते हैं। तो हम्म। वो फिर जब वो नादरा से वो क्लियर करवा के जब वो अपने पासपोर्ट लेके आते हैं, हाँ तो यहाँ पे सबमिट करवाते हैं, कुछ अरसे का तो वीजा मिलता है, उसके बाद उन्हें कहते हैं चल बेटा अपने मुल्क वापस। हाँ। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए। एंड सेकेंडली तो देयर वाज, में क्या आपको लगता है कि जो रियल रेफ्यूजी होगा वो तो नहीं जाएगा एम्बेसी? नहीं नहीं, यही तो चक्कर है कि रियल रेफ्यूजी कभी भी, एक तो पाकिस्तानी एम्बेसी नहीं जाएगा, हाँ ठीक है। बिल्कुल। वो कभी भी नहीं जाएगा, वो पाकिस्तानी एम्बेसी, ना ही वो पाकिस्तान से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाना, तो पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान से बनवाना तो कोई मसला नहीं है, वो तो आप पैसे दे के कुछ भी करवा सकते हैं। आई नो पीपल जिन्होंने पता नहीं कितने लाख दे के, अब हम्म ब्राइब के वो तरीकेकार चेंज हो गया ना, अब आप पैसे नहीं ब्राइब करते, अब आप गोल्फ की किट्स ब्राइब करते हैं, अब आप दूसरी इस तरह की चीजें ब्राइब करते हैं। आई नो फैमिली जिन्होंने ये करवाया है पाकिस्तान में, हम्म। और वो नादरा का कोई एम्प्लॉय था, उसको कह कवा के तो उन्होंने वो इशू करवाए, तो वो बन गया, मगर आई एम प्रिटी श्योर उनको जल्दी डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। दैट्स व्हाई यू सी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल जहाज भर भर के पाकिस्तान जा रहे थे, एंड तो वो हो रहा था। इन कुछ अरसे पहले, आई थिंक इन 2015-16, एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्कैंडल भी हुआ था पाकिस्तानी एम्बेसी का यूरोप में, आपको पता चला था? नहीं, जिसमें ये हो सकता है, लोग, मुझे मुझे याद दिलाएं, शायद पता ही हो, उसमें अगर है तो शायद। there हाँ। was scandal कि पाकिस्तानी embassy was calling, अभी मुझे let me check the country, I think it was a European country, उसमें ये था कि वो um, अ, पाकिस्तानी जो डिपोर्ट होने वाले थे ना, हम्म। उनको फोन करते थे हम्म और उन्हें कहते थे कि भाई आप ना, आप अगर हमें पैसे देंगे हम्म। तो हम आपका डिपोर्टेशन रुकवा देंगे। अच्छा। अच्छा। सोचे, मतलब डिपोर्ट किसने करना है? जर्मन अथॉरिटी ने, ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी ने, फ्रेंच अथॉरिटी ने, इटालियन इमिग्रेशन, इन सब ने। तो पैसे हम्म कौन लेगा? पाकिस्तानी एम्बेसी। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप हमें पैसे दें तो हम आपको ना, आपका केस कर देंगे या कुछ कर देंगे, एंड यू डोंट हैव टू बी डिपोर्टेड एंड ऑल दैट। तो उन बेचारों ने और क्या उनके तरीका क्या था कि दे आस्क्ड फॉर गिफ्ट कार्ड्स, amazon के, और पता नहीं वो जो होते हैं हाँ, मुख्तलिफ पॉसिबल ऑनलाइन होते वो हैं जो होते दुनिया हैं। में जितने भी स्कैम होते हैं, ये पाकिस्तानी और इंडियंस ये फोन करते हैं ना, लोगों को स्कैम करते हैं फोन पे, जी, तो वो तो अमेजोन के या गूगल प्ले के गिफ्ट कार्ड्स मांगते हैं। सोचे सोचे आप, हमारी एम्बेसी की, स्कैमर एम्बेसी है हमारी, इसका मतलब और है। और उन्होंने ट्रेस कर लिया था, द हाँ पीपल, वो द कॉल्स वर इनिशिएटेड फ्रॉम द पाकिस्तानी एम्बेसी। हाँ। तो वो पता चला कि जनाब वो तो उन्होंने लोग किसी से पता नहीं कितने 10 5-10 हजार यूरो के करीब कुछ कहा था उन्होंने। हम्म सोचिए, एक पाकिस्तानी जो बंदा वैसे ही बेचारा डिपोर्ट होने वाला है, हम्म। उससे इन्होंने कहा कि आप हमें 5 से 10 हजार, पता नहीं, अब मुझे भूल रहे फिगर्स एग्जैक्टली, तो आप हमें दें तो हम आपको आपका डिपोर्टेशन का प्रोसेस जो है वो रुकवा देते हैं, एंड दे वो पैसे भी ले लिए और और बाद डिपोर्ट, में डिपोर्ट भी हो गए वो तो पक्का डिपोर्ट हुआ होगा जिसने पैसे दिए होंगे। बेचारा। और बाद में उन्होंने, मगर उन्होंने थोड़ी सी अक्लमंदी ये की कि उन्होंने कंप्लेन की, हाँ। और वो आई थिंक इट वाज इन जर्मनी, और वो स्पीगल जो इनका बहुत मशहूर न्यूज़पेपर है, हम्म। उसमें आया था, उसका मैगजीन है या इंग्लिश मैगजीन, लेट मी फाइंड द लिंक, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द लिंक। नो नो, दे आस्क्ड फॉर 2000 यूरो, 2000 यूरो। 2000 यूरो, और आई विल सेंड यू द लिंक। तो
और ये कोई किसी पाकिस्तानी बंदे का है। दैट वाज इन सितंबर 2016, कोई हसनैन काजिम नाम का बंदा है, हाँ उसकी रिपोर्ट है स्पीगल की। और हाँ उसने ये पूरी रिपोर्ट थी कि कैसे उन्होंने जर्मन गवर्नमेंट ने ये डिस्कवर कर लिया कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी से कॉल्स आई। तो ये तो हमारा हाल है। मतलब बाहर जाने वालों पे हमारी, पहले होता था कि जो लोग बाहर होते थे उनको बाहर रहने दिया जाता था। आई नो मैनी पीपल जो बताते थे कि वो जब पहले पाकिस्तान की एम्बेसी जाते थे और वो जर्मन गवर्नमेंट भेजती थी गेट योर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो जिनका असली असाइलम नहीं होता वो तो चले जाएंगे ना एम्बेसी, उनको थोड़ी कोई किसी चीज का है। हाँ तो वो जाते थे तो पाकिस्तानी एम्बेसी कहती थी कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कह देते थे कि ये हमारे मुल्क को बिलोंग नहीं करता, वी कांट फाइंड हिज रिकॉर्ड्स। हाँ पर अब जो है, अब पाकिस्तानी ये हाँ ये ढूंढते हैं अब फिर पाकिस्तानी उन गवर्नमेंट जो बंदों है को ना दोनों कहानी तरीके से, पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, तो कोई और बात है आपकी तरफ से? नहीं बस अभी तो इतना ही था। चलें फिर ठीक है, ऐड करते बाकी हैं, मैं भी बस इसको करूंगा। चलें ठीक है, थैंक चलें यू। ठीक है, टेक केयर खालिद। ओके, टेक केयर।